हाँ, मुझे भी अभी पिछले 2-3 टूर के दौरान काफ़ी लोग मिले और उनकी भी यही बात है कि 4-4, 6, 5 महीने हो गए उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। और टीएस भी मिले उनको तो 1-2 महीने से नहीं मिली शायद, लेकिन जीआरएस को 4-4, 5 महीने हो गए। आप समझिए, जो लोग इसी के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं, जिनका जीवन इसी माध्यम से चलना है, तो आप बताइए कैसे काम करेंगे वो? 4-4 महीने का वेतन नहीं लेंगे तो क्या करेंगे वो? मजबूरन होके क्या वो दूसरे रास्ते अपनाएंगे? तो सरकार ऐसा कदापि ना करे। जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी कितनी सैलरी होती है बताओ? पहले ही उनको सैलरी इतनी ज़्यादा तो नहीं है और 3-3, 4-4 पंचायतें दे रखी है कि जीआरएस को। और क्या कहते, मुझे यही कहना है सरकार को, कृपा करके इतनी आप ऐसा निर्णय ना ले जिससे फिर लोग आहत होकर क्या करेंगे? कोई नया रास्ता चुनेंगे। लोगों ने घर तो अपना चलाना है, तो उसी तरीके से करप्शन बढ़ेगी, कोई ना कोई तरीका नया ढूंढेंगे। तो जहाँ तक तो भ्रष्टाचार का मैटर है, वो तो जिसका दिमाग भ्रष्टाचारी है वो तो जो जिसके पास होगा वो भी करेगा। जिसके मन में भाई भ्रष्टाचार घुस गया वो इससे पीछे हटने वाला नहीं है। वो चाहे संपन्न आदमी है, निर्धन आदमी फिर भी ईमानदार होता है, वो कभी फिर भी डरता है 100 बार। और मैं समझता हूँ ये जो कर्मचारी है ऐसा नहीं करेंगे बेचारे। तो मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आदमी को ना कोई माध्यम तो निकालेगा। रोटी सबने खानी है, 4-4 महीने सैलरी नहीं दोगे, कैसे बच्चे वो पाल रहा होगा? किस ढंग से वो स्कूल की फीस दे रहा होगा? कैसे वो अपनी आजीविका चला रहा होगा? सरकार इस बात को समझे, कोई ना कोई सिस्टम निकाले। ये कोई तरीका थोड़ा ना है 4-4 महीने से आप सैलरी नहीं दोगे और वो काम करेंगे आपके लिए। वो तो कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, सरकार के तंत्र है, वो करें काम। लेकिन कम से कम उनकी मजबूरी का फ़ायदा आप ना उठाएं, उनको ठीक तरीके से वेतन दे जो उनका बनता है। और कम से कम ये जो भ्रष्टाचार का कुछ जो बार बार ये मैटर उठता है, इसमें आप इस ढंग से तो प्रेरित करेंगे लोगों को। आप इस ढंग से तो आप कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करें कि आपके पास अगर कोई साधन नहीं होगा, जो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी, तो रास्ते में कोई ना ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें लोग शॉर्टकट तरीका अपनाकर अपनी आजीविका का साधन ढूंढेंगे। तो मैं सभी विभागों की बात करूँ, मेरे ध्यान में भी पीछे मैं आया हूँ टूर पे, तो मुझे अभी ये जीआरएस और टीए लोग मिले थे, कह रहे थे हमारा मैटर उठाएं आप। तो मैं आज आपके माध्यम सरकार से अपील कर रहा हूँ, और जो भी जहाँ भी मेरे तक तो बात कोई पहुँचेगी मैं उसको आपके माध्यम सरकार तक पहुँचाऊँगा। और जहाँ जहाँ ऐसी और राउंड में ऐसी बातें हैं, सैलरी नहीं मिली है, तो सरकार से ही निवेदन है कि आप सैलरी का इसमें कोई ना कोई वे आउट निकालें। और लोगों का घर कैसे चलेगा? वो एक ही सैलरी पे डिपेंड होकर घर चलाते हैं, बच्चे पढ़ाने हैं, आजीविका कमानी है। तो इस हिसाब से अब सरकार से यही निवेदन है कि कृपया करके जहाँ जहाँ जिन जिन डिपार्टमेंट्स में नहीं वेतन मिला है, उनका कोई ना कोई आप जल्दी उनका कोई ना कोई हल निकालें और उनको वेतन दें। देखिए, सरकार ने कोई ऐसा कि कोई मुझे 2-2.5 साल में कोई ऐसा बड़ा काम तो नहीं हुआ है, खासकर चौपाल में, जिसके कारण कोई खर्चे बढ़े हों या कोई नया आयाम स्थापित किया हो, कोई नया कॉलेज हो, कोई नया भवन हो, या कोई नई कोई डिपार्टमेंट खोला हो, ऐसा तो नहीं है। अब ये बैकलॉग पुराना भी चलता रहता है, कई बार सरकारें चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, अब ये तो चलता रहता है। अब कई सर बोलते जी पिछला कर्ज इतना है, अगला कर्ज इतना है, तो वो तो सरकारों का नियमित रूप से काम चलता है। और लेकिन ये सरकार के मुखिया को देखना है, सरकार को देखना है कि जो हमारे कर्मचारी है उनको वेतन कैसे दे। अब ये पब्लिक की टेंशन थोड़ा है कि आप सरकार के बारे में सोचिए कि वेतन कैसे मिले। सरकार को निकालने हैं सोर्सेज, सरकार को पैदा करने हैं। और ये सरकार इस पर जरूर ध्यान दे। जहाँ जहाँ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, कृपया करके उस पर ध्यान